चांद पे जाके उसने कोई जो है ना झंडा नहीं उखाड़ लिया। इंडिया से हम आज भी ऊपर हैं। वो किस सेंस में? वो किस सेंस में जो है ना JF Thunder 17 बना के हम बेच रहे हैं। बोला आज भी हम इंडिया से हर चीज में आगे हैं, आपको लगता है ऐसा? हकीकत ये है कि भाईजान हम इंडिया से कम से कम 100 साल पीछे हैं। 65 में हमने उसको दावत दी थी आओ पाकिस्तान पे हमला करो। ठीक है। अगर आप खुद को बोलोगे कि नहीं हमारा डिफेंस कमजोर है, हम कमजोर है, बिल नहीं दे सकते, मर गए, वो तो 4 दिन के बाद बोलेगा लो जी पाकिस्तान पे अटैक करो, भूखे मर गए। ठीक वो है। पहले भी नहीं, पहले नंबर पे हम इसलिए ऐसे स्ट्रॉन्ग है, वो मेरी कभी भी आए हम जो है ना उससे आगे हैं। ठीक, मेरी बात सुने कि अहमियत का ही नहीं पता। मतलब कुछ लोग ये कह रहे हैं चांद पे जाने का फायदा क्या है? बिल्कुल इस चांद पे मैं कहता हूँ कि रशिया, अमेरिका, चाइना को जिसने पीछे छोड़ दिया वो हमसे आगे नहीं है। 100 साल आगे है हमारे से। हेलो गाइज, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। कभी सामने मुंह के ऊपर बेइज्जती हो जाती तो लोगों को बहुत खराब लगता है, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को तो आदत बन चुकी है। पाकिस्तान के लोग कुछ कहते हैं और पाकिस्तान के लोग ही उनकी बेइज्जती कर देते हैं भारत के बारे में जब वो बात करते हैं। पाकिस्तान के लोग जब भारत के बारे में बात करते हैं तो कोई अच्छा कहता है, कोई बुरा कहता है और इसी चक्कर में लड़ाई हो जाती है। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। चांद पे जाके उसने कोई जो है ना झंडा नहीं उखाड़ लिया। इंडिया से हम आज भी ऊपर हैं। वो किस सेंस में? वो किस सेंस में जो है ना JF Thunder 17 बना के हम बेच रहे हैं। अच्छा, वो जो है ना अपनी दिफाई जरूरियात का सामान खरीद रहा है। चांद पे जाके उसने क्या उखाड़ लेना है? चांद पे आपको बताऊं, एक दिन में मैं देखें जो सच है वो बोलना चाहिए। एक दिन में 13,000 करोड़ का जो इजाफा हुआ है सिर्फ एक दिन में, उनकी जो सी स्पेस मार्केट है उसकी वैल्यू में। आगे कितना बेहतरी की तरफ जा रहा होगा। 600-700 करोड़ का उनका ये था। यहाँ पे देखो हम जो है ना अवाम है, अवाम हम तो सिर्फ सिंपल जो है ना सिलेक्ट कर सकते हैं कि यार ये मुल्क के लिए अच्छा है। चाहेंगे इंडिया के बारे में सर ना, ओवरऑल ये जो हम बात कर रहे हैं, इन्होंने ये बोला, ये भाई एक मिनट, इन्होंने बोला आज भी हम इंडिया से हर चीज में आगे हैं, आपको लगता है ऐसा? हकीकत ये है कि भाईजान हम इंडिया से कम 100 साल पीछे हैं। ये आप इनकी बात को एग्री करेंगे? तो भाई वो अगर इन चीजों में देखेंगे जो है ना वो अपनी जो है ना वो इकोनॉमी में हमसे आगे है। सर और किस में आगे होना है? हमने दिफा क्या करना है जब तक हमारी मीशत मजबूत ना होगी, इकोनॉमी ना बेहतर होगी। 660 मिलियन डॉलर इंडिया के खजाने में मौजूद है। हमारे पास सिर्फ 1 अरब डॉलर है जो वो भी मांगे तांगेंगे। भाई हम मेरी बात सुने ना भाईजान, मेरी बात सुने। एप्पल कंपनी उधर आ गई है, दुनिया की सस्ती गाड़ियाँ वो बना रहा है। किस चीज़ में कमी है उसके? हर चीज़ उसके पास है। चांद पे वो पहुंच गया, 231 मिलियन डॉलर उसको जो है ना इससे इनकम आएगी, जहाँ पे आज तक अमेरिका नहीं पहुंच सका। चांद के उस हिस्से में पहुंच जाएगा, रशिया नहीं पहुंच सका, जहाँ तक रशिया नहीं पहुंच सका। तरीके एरिया में जहाँ पे गैस भी है, बिजली भी है, पानी भी है। तो उन्होंने क्या चांद पे पहुंच के क्या कर लिया? इन्होंने ये बोला है चांद पे पहुंच के वो हमारे ऊपर नजर रखेगा सैटेलाइट के जरिए, वो आपका बॉर्डर पूरा कवर करेगा इसराइल के साथ मिलके। आप क्या कहेंगे? आप पता चला भाई वो हमारा दुश्मन है। हम जो है ना वो मेरी बात नहीं हो रही। मेरी पहले नंबर पे मेरी बात सुन ले आप। वो हमारा दुश्मन है। अगर हम अपने मुल्क में रह के इंडिया की तारीफें करें, वो ऐसे कर गया, वो ऐसे कर गया, 65 में हमने उसको दावत दी थी आओ पाकिस्तान पे हमला करो। अगर आप खुद को बोलोगे कि नहीं हमारा डिफेंस कमजोर है, हम कमजोर है, बिल नहीं दे सकते, मर गए, वो तो 4 दिन के बाद बोलेगा लो जी पाकिस्तान पे अटैक करो, भूखे मर गए। वो पहले भी नहीं, पहले नंबर पे हम इसलिए ऐसे स्ट्रॉन्ग है, वो कभी भी आए हम जो है ना उससे आगे हैं। ठीक, मेरी बात सुने, 2 चीजें आपकी क्लियर कर दूं। एक आपने बोला कि वो ये सोचेंगे ये भूख से मर रहे हैं, इन पे अटैक कर दो। उनके प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया कि इनको तो अब हमने इनसे लड़ना ही नहीं है, तो ऑलरेडी अपने आपस में लड़ रहे हैं। और कैसे नहीं लड़ रहे, वो लड़ रहे हैं वो हमसे। ठीक है। वो दूसरे नंबर पे आपने ये बोला कि इंडिया की तारीफ, भाई सच का सामना करना तारीफ करना होता है, यानी इन्हें आप इंडिया के एजेंट कह देंगे? मेरी बात सुने, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ना 15 साल से गवर्नमेंट में, 9 साल से, 15 साल या 9 साल जितने भी है, दिल्ली सिटी के अंदर जितना बिजली है ना 200 यूनिट तक बिजली फ्री दे रहा है, गैस फ्री दे रहा है, ठीक है। उसके अलावा लाइट फ्री दे रहा है, हर चीज़ फ्री दे रहा है। उसके अलावा वो अपने मुल्क को $1 बिलियन पे तरक्की ले गया कि दुनिया का 5 साल, जब ये 27 फरवरी हुआ था उसके बाद उसने 5 साल सिर्फ हमारे साथ लड़ने की तैयारी की हुई है। आज नहीं तो कल, महीने 2, 3 बाद, 4 बाद उसने कश्मीर वाली साइड पे हमारी जहाँ पे चाइना का जो कॉरिडोर गुजरना है उधर पर उसने अटैक करना है, ठीक है ना। हमसे वो हकीकत में आगे है। उसने चावल की इम्पोर्ट पर पाबंदी लगा दी है। उसने वो ताकि हमारे अनाज जो है ना कहीं आगे ना जाए, क्यों? उसको डर है कि आने वाले दिनों में कैद शादी पड़ेगी।
डर नहीं, उन्हें किस चीज का डर होगा? उनका एक उन्हें डर नहीं है हाँ। कि आने वाले दिनों में कैद साली पड़ेगी, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है। अच्छा, इन्होंने ये जो चीज़ें बताई हैं वो टेक्नोलॉजी में आके, इकॉनमी में आके, हमें अगर पॉजिटिव सोचें तो हमें ये सोचना चाहिए कि भाई हम भी वर्क करें, हम भी आगे क्या जाए। सोचेंगे, हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, बस वो पढ़ के आगे चले गए ठीक हैं, है। हमने जो उनके रखना है। ठीक है, क्या कहेंगे अब आप? समझ आई बात की या नहीं? यार मुझे समझ है इस बात की, मगर मैं अपने मुल्क की जो बात आएगी, जहाँ पे बात आएगी, मैं कहीं भी वो देखे, रियलिटी जो है वो देखे। भाई मेरी बात सुनो, हमारे सियासतदान अच्छे नहीं ठीक है, है। आर्मी इन्वॉल्वमेंट कर रही है जो है ना, पाकिस्तान की जो है ना हर तरह की सियासत। ओ भाई इस बात सुन लो, हमारी बात सुन लो भाई, हमारी भी बात सुनो। हम जो है ना किसी भी मोड़ पे जो है ना इंडिया को टक्कर दे सकते हैं, हम ये नहीं कहेंगे इकॉनमी में टक्कर दे सकते हैं, इकॉनमी में टक्कर दे सकते हैं। पॉसिबल ही नहीं है। ये देखिए यार इकोनॉमी में मैं कह रहा हूँ कि हम उनसे पीछे हैं। तो सर हर चीज चल रही इकॉनमी पे रही है, कौन सी चीज है जो इकॉनमी के बगैर चल रही है? इधर आपने पैदल चलना है, उस पे भी टैक्स है। अभी आपने कहा ये बंदा परेशान है, ये परेशान है, ये पीछे वाले परेशान है, बिलों की वजह से ठीक है, हम तो बिल भी इकॉनमी पे डिपेंड करता है ना। इस चीज़ से निकलेंगे तो पता क्या भाई ना, अगर हमारी मीशत ठीक होती ना, अगर हम IMF से ये वायदा करके साबका गवर्नमेंट ना जाती, आपके पास इंपोर्ट का एक्सपोर्ट करने के लिए कोई चीज़ ही नहीं है मुल्क में। आपने बिल कहाँ से एक्सपोर्ट करने के लिए? एक्सपोर्ट करने के लिए हाँ। आपने गैर मुल्की कर्जे कहाँ से उतारने हैं? बिजली के बिलों से, पेट्रोल से, गैस से। इसके अलावा हम क्या बनाते हैं जो मुल्क में एक्सपोर्ट करेंगे? जी बताएं, क्या बनाते हैं? मैं आपसे यही कहूँगा, किसानी हमें पैसे भेजते थे, इमरान खान की नफरत में उन्होंने भी भेजने शुरू कर ठीक दिया। हो गया, एक मिनट, अब इनका भी मौकफ लेते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं। जी आप लास्ट में क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा ना कि अगर हम यही सोचते रहे ना कि यार साबका हुकूमत कर गई, साबका हुकूमत कर गई। देखो IMF के पास इमरान खान गया था मजबूरी में, कोरोना आ गया उस वक्त जो है ना, उसने पूरी दुनिया को बताया कि हमने फाइट किया कोरोना के खिलाफ, हमने मुल्क की मईशत को जो है ना वो स्टैंड किया है, एक्सपोर्ट हमारी जो है ना बढ़ गई थी, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी जो है ना ऊपर जा रही ठीक थी। है। इन्होंने स्टैंड लिया नहीं जी, हम तजर्बा गा रहे हैं, इनके पास तजर्बा नहीं है। इसहाक डार को बुलवाया कि आओ भाई 4.5 साल की सैलरी है, आगे ले जाओ, मुल्क की इकोनॉमी को ऊपर लेके जाओ। $200 था उस वक्त, इस वक्त $300 का डॉलर नहीं मिल रहा मार्केट में। तो आप जाहिर बात है दूसरी दुनिया की तरफ ही देखोगे ना कि हमने जो चीज़ इंपोर्ट करनी है वो डॉलर से करनी है। सही है। तो यार जो चीज़ बाहर से मंगवानी है वो छोड़ दो, उस चीज़ पे जो है ना वो इन्हिसार करो जो आपकी अपनी पैदावार है। इससे तो मैं एग्री करता हूँ। देखें, हमें मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करने की ज़रूरत है, लेकिन हमारी सोच ऐसी है जो चीज़ महंगी होती है हम वो ज़्यादा खरीदते हैं। जब नेशनल कंपनी आपकी बाहर जा रही है, ऐसे आधे से ज़्यादा कंपनी जो है ना बांग्लादेश में शिफ्ट हो गई है। आपके पास जब बिजली इतनी कॉस्टली है, इंडस्ट्री क्या कैसे चलेगी, ग्रोथ कैसे करेगी? जब इमरान खान का दौर था, फैसलाबाद में 3 शिफ्टें लगती थी, ठीक हो गया, मजदूर नहीं मिलते थे आपको, काफ़ी हद तक काम हो रहा जो था। है ना नए रेट पे बिकी है। ठीक हो गया, अब मजदूर हो रहा है, किसी से पूछ ले कि अगर किसी की तनख्वाह 25,000 है तो बिल उसको 30,000 है, वो कहाँ से ठीक अफोर्ड हो करेगा? गया। हमें लास्ट में बस ये बताते हैं, काफ़ी टाइम हुआ, आप भी कहीं पे मसरूफ़ होंगे, लास्ट में ये बताते हैं ये सोच को पॉजिटिव कैसे करें। मतलब ये जैसे भाई ने बोला नहीं जी उनकी तारीफ करने का मकसद ये है कि इस चीज़ को माने वो आगे चले गए हैं, हम भी वर्क करें, हम भी आगे जाएं। भाईजान हम उस वक्त तक आगे नहीं जा सकते जब तक इस मुल्क में शोर नहीं आएगा, तालीम नहीं आएगी। ये चीज़, ये जो चीज़ें हैं ना, मेरी बात सुनो, ये एजुकेशन से आती है। हाँ एजुकेशन से आती है। हमारी आवाम जो है ना, जहाँ पे भी आप किसी ने जलसा कराना, 4 बिरयानी की जगह खुलेंगी, कीमे वाले नान खुलेंगे, उधर चले जाएंगे हम सबसे पहले, ठीक है ना? हम ये नहीं सोचेंगे उसका कसूर ये था कि उसने जो है ना सड़कें नहीं बनाई, पुल नहीं बनाए, ठीक है। उसका कसूर ये था कि उसने लंगर खाने खोलना, गरीब कोई ना भूखा सोई, ठीक है जी, अपना गाँव आज के बनाएंगे। दौर में हमें टेक्नोलॉजी की अहमियत का ही नहीं पता। मतलब कुछ लोग ये कह रहे हैं चांद में जाने का फायदा क्या है? बिल्कुल, बिल्कुल। इस चांद पे मैं कहता हूँ कि रशिया, अमेरिका, चाइना को जिसने पीछे छोड़ दिया वो हमसे आगे नहीं है। हाँ। 100 साल आगे हमारे से, ठीक हो गया। $660 मिलियन है उसके पास। हमने जब भी जो भी नई गवर्नमेंट आनी है उसे फिर कासा लेके जो है ना बरूने मुल्क चले जाना, कभी कतर के पास, कभी दुबई के पास, कभी सऊदीया के पास, कभी चाइना के पास। तो जिसने हमें देना है उसने अपने काम तो लेने हैं ना। जाहिर बात है, यानी हम आज़ादी से अपनी फॉरेन पॉलिसीज नहीं बना सकते। पॉलिसी आई नहीं हमारी। ठीक हो गया। किसके गुलाम है? मौशी गुलाम है, मौशी वही ये बात सही कह रहे हैं ना, इकॉनमी बहुत ज्यादा मैटर करती है। दोस्तों हमने वीडियो के शुरू में कहा था किसी पाकिस्तानी की अगर बेइज्जती होती है मुंह के ऊपर तो उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल बात है, क्योंकि इनको झूठ बोलने की और दोगलेपने की आदत होती है। तो ये लोग जब पकड़े जाते हैं तो ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। जैसा कि शोएब चौधरी ने बोला कि चांद के ऊपर जाने से $1300 मिलियन का लगभग इन्वेस्टमेंट आया। स्पेस के ऊपर काम कर रही हैं प्राइवेट कंपनियां भारत की, उनमें इन्वेस्टमेंट आया। अब इस बात को सुनकर इसने इग्नोर कर दिया, कह रहा भाई हमारे यहाँ गवर्नमेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन यही बंदा पहले बोल रहा था कि चांद पर जाकर उन्होंने क्या कर लिया है।
तो ये इस तरीके के लोग होते हैं। और ये जाहिल आदमी कह रहा था कि पाकिस्तान की बुराई मत करो, अच्छी अच्छी बातें करो। क्या अच्छी बातें करें आप बताइए, कुछ अच्छा होना भी चाहिए। चलिए हम बोलते हैं कि क्या ये चाह रहा था। ये चाह रहा था कि पाकिस्तान के बारे में कहा जाए कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे अच्छा कंट्री है, बहुत शांति प्रिय कंट्री है, कोई बम ब्लास्ट नहीं होता है, कोई आतंकवादी वहाँ पर नहीं पाया जाता है। यूरोपियन कंट्री जो अमेरिका वगैरह हैं वो सब फेल हैं पाकिस्तान के आगे। अब इस तरीके की बातें सुनना चाहते हैं ये, मतलब ये ख्वाबों की दुनिया में जानबूझ कर रहना चाहते हैं। भाई अगर हमसे कोई कहे कि आप कहो कि अमेरिका से ज़्यादा भारत आगे, तो मैं कैसे कह दूंगा, मैं बेवकूफ़ थोड़ी हूँ। इसका कंपैरिजन करने का कुछ तरीका होता है, लेकिन जो पढ़े लिखे जाहिल लोग होते हैं पाकिस्तान के अंदर, इनको कुछ पता नहीं होता है। ये कहते हैं कि पाकिस्तान भारत से 100 साल आगे है, लेकिन वहीं पर जो दूसरा बंदा खड़ा है, जो भीड़ खड़ी है, उससे बोल रही नहीं भैया ये सब झूठ है, इस चक्करों में मत पड़ो, उनकी इकनॉमी बहुत अच्छी हो चुकी है, हम बहुत गरीब हैं। और ये बंदा मानने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर ऐसे जाहिलों को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लगातार कोशिश कर रहे हैं कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर, लेकिन कोई रिजल्ट जो है हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अपनी बनाई दुनिया के अंदर रहते हैं, उससे बाहर निकलना चाहते नहीं हैं। और जब तक बाहर निकलेंगे नहीं तब तक समझेंगे नहीं। अब इनके अकॉर्डिंग पाकिस्तान सबसे अच्छा है, तो ठीक है, रहो इसी तरीके से बने रहो। ऐसे हालात जो है दिन ब दिन और ख़राब होते चले जाएंगे। और पाकिस्तान के अंदर इस महीने जो बिजली का बिल आया है, उसने तो पूरे पाकिस्तान के अंदर कोहराम मचा दिया है। मतलब 200-300 यूनिट का जो बिल आ रहा है कुछ इलाकों के अंदर, वो आ रहा है 15,000, 20,000, 25,000। अब कोई वहाँ पर 20,000 पे नौकरी अगर कर रहा है, तो सोचिए जिसका 18,000 रुपये बिल आ जाएगा, कहाँ से ला कर देगा वो। तो इसी वजह से लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। और जो पीओके के लोग हैं वो तो रोड के ऊपर आ चुके हैं। उन्होंने हड़तालें जो है शुरू कर दी हैं, और वो कह रहे हैं कि हम बिजली का बिल नहीं पे करेंगे, जो गवर्नमेंट को करना है कर ले, हम इस बिल को मानते ही नहीं है, हम देंगे ही नहीं। तो देखते हैं आगे पाकिस्तान के अंदर क्या हालात होते हैं। लेकिन जो जाहिल लोग होते हैं पाकिस्तान के, वो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान की झूठी तारीफें होती रहे और वो खुश होते रहें। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इन लोगों के लिए अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, भर दीजिए। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।